हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे टिहरी जनपद का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम पढ़ते हैं टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। सबसे पहला मंदिर वहां पे है बूढ़ा केदार, जो घनसाली ब्लॉक में है और भगवान केदारनाथ को समर्पित है। नेक्स्ट है तुरंग बली, जो टिहरी का लोक देवता कहलाता है। नेक्स्ट है सेम मुखेम, जो प्रसिद्ध नागराजा मंदिर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो सेम मुखेम है इस पे कौन से देवता हैं, तो कौन से हैं, नागराज। ठीक है। नेक्स्ट है पठेली का सूर्य मंदिर, तो ये हिंडोला खाल देवप्रयाग में है और यह सूर्य मंदिर लुरेला गुलेरा घाटी में है। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। जो समूह ग है वहां पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रवदनी मंदिर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि चंद्रवदनी मंदिर किस जिले में पड़ता है, तो आपको बताना है टिहरी गढ़वाल में। और किस पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्रवदनी में तो प्राकृतिक श्रीयंत्र बना हुआ है, ये इसकी खासियत है। और साथ ही इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है। चंद्रवदनी में 1969 से पहले बहुत बड़ी मात्रा में पशु बलि होती थी, लेकिन 1969 में यहाँ पर क्या कर दिया, पशु बलि प्रथा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो चंद्रवदनी मंदिर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है सुरकंडा देवी मंदिर। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में, और इसकी स्थापना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ जहां गंगा दशहरे में मेला लगता है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी बन जाता है, एकमात्र सिद्ध पीठ है जहां पर गंगा दशहरे में क्या लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। जो सुरकंडा मंदिर है वो चंबा मसूरी रोड में है और सुरकूट पर्वत पे है। कहाँ पे है, सुरकूट पर्वत पे है। प्रसाद में दिया जाता है, सुरकंडा जो देवी मंदिर है वहां पे प्रसाद में रौसली की पत्तियों का प्रसाद दिया जाता है। ठीक है, और एक पौराणिक मान्यता है कि 51 शक्ति पीठों में से एक ये माता सती का मंदिर है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि सुरकंडा में किस चीज की पूजा होती है, तो माता सती के सिर की पूजा होती है। प्रमुख तीर्थ पर्यटन स्थलों की बात करेंगे अगर टिहरी गढ़वाल के, तो 3 धारा जो क्षेत्र है वो टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। साथ ही घनसाली जो बालगंगा और भिलंगना के तट पे। ठीक है, जो इन दोनों का संगम है, और इसके तट पर कौन सी जगह है, घनसाली, जो एक बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है। इसके साथ ही धनौल्टी, नरेंद्र नगर और कीर्तिनगर यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। नेक्स्ट है रणभूत कौथिक। जो रणभूत कौथिक है वो भी टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है और इसमें भूत नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है मौन मेला। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 2-3। जो मौन मेला है वो टिहरी गढ़वाल में लगता है और किस नदी पे, अलगाड़ नदी पे। तो इस मेले में क्या किया जाता है, खासियत क्या है इसकी, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो जाते हैं। मौन मेला किस जनपद में लगता है, टिहरी गढ़वाल में, किस नदी में, अलगाड़ में, और क्या किया जाता है, मछलियां पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है वीर गब्बर सिंह मेला। जो चंबा में वीर गब्बर सिंह चौक में लगता है ये मेला, और यहीं पर वीर गब्बर सिंह की क्या है, मूर्ति भी है। ठीक है, इनकी यहाँ पे स्टैचू भी बनी हुई है। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वीर गब्बर सिंह की जो मूर्ति है वो कहाँ पे है, तो कहाँ है, चंबा चौक में। नेक्स्ट है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। जो खतलिंग है उसको उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा किसे कहा जाता है, तो वो है खतलिंग रुद्रा देवी मंदिर को। ठीक है, ये यात्रा को। नेक्स्ट है जो ये यात्रा होती है खतलिंग रुद्रा देवी की, वो खतलिंग ग्लेशियर से जाती है और भृगु गंगा तक कंप्लीट होती है। ठीक है, जो यात्रा होती है कहाँ तक होती है, खतलिंग ग्लेशियर से भृगु गंगा तक। नेक्स्ट है पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। ये टिहरी से और केदारनाथ तक जाती है।
ठीक है, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टिहरी गढ़वाल में राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है। बहुत बार पूछा गया है पॉइंट कि राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, तो कहाँ है, नरेंद्र नगर में। और कब स्थापित की गई, 2011 में। साथ ही अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी एडवेंचर एकेडमी भी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भुवनेश्वरी महिला आश्रम। भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो है वो टिहरी गढ़वाल के अंजलि सैंड में है। इसकी स्थापना की गई 1977 में। और भुवनेश्वरी आश्रम का जो वाक्य है वो है, खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार एवं खुशहाल समाज। ठीक है, इस आश्रम की जो स्थापना की वो की थी 1997 में स्वामी मनमंथन ने। और इस आश्रम की स्थापना उन्होंने केरल से आके की। ठीक है, वो आए कहाँ से, मूल रूप से कहाँ से आए थे, केरल से आए थे 1966 में। कब, 1966 में नॉर्थ इंडिया में आए थे वो। और टिहरी में जाके उन्होंने 1977 में इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है, तो टिहरी में है। इसकी अदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ब्रांच है, लेकिन जो मूल है वो कहाँ पे है, टिहरी के अंजलि सैंड में। अब हम देखते हैं टिहरी गढ़वाल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टिहरी बांध परियोजना को। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो इस टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या नाम कहा जाता है इसको, और स्वामी रामतीर्थ सागर। यह बांध जो है वो एशिया का सबसे ऊंचा व दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। नेक्स्ट पॉइंट है, टिहरी बांध को राष्ट्र के गांव की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है राष्ट्र का गांव कौन सी परियोजना, ये कौन कहलाता है, तो टिहरी बांध परियोजना। इस बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। ठीक है, तो एशिया का क्या, ये सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध बनाने की स्वीकृति योजना आयोग द्वारा कब दिया गया, 1972 में योजना आयोग ने क्या किया था, इसे बनाने की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है। जब टिहरी नगर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था जो डैम में समा गया है पुराना टिहरी, उसमें क्या है, भागीरथी और भिलंगना नदियों का संगम है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988 को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो टिहरी की कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का जो डिजाइन दिया था वो जेम्स ब्रून ने दिया था बना के, कि टिहरी बांध इस प्रकार से बन सकता है। टोटल मेगावाट क्षमता की हम बात करें तो 24 मेगावाट बिजली ये उत्पादित कर सकता है टिहरी बांध। टिहरी बांध में ही 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना हुआ है, जो किस ओर है, दूसरी ओर है, और भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टिहरी बांध टोटल कितनी है, 2400 मेगावाट की है। और इस पे जो कोटेश्वर बांध है उसका मेगावाट कितनी क्षमता का है, तो वो है 400 मेगावाट का। ठीक है, और नदी कौन सी है, भागीरथी नदी। साथ ही आप देखेंगे तो टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी राजमाता कमलेंदुमती शाह ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टिहरी बांध के विरोध में सबसे पहले कौन आया था, तो राजमाता कमलेंदुमती शाह आई थी कि इस क्षेत्र में टिहरी बांध नहीं बनना चाहिए। आगे इसके बाद बना था 1978 में टिहरी में बांध विरोधी समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि टिहरी में बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नौटियाल थे। नेक्स्ट है 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। ठीक है, अब ये भी इसमें आ जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, और इनके कारण 76 दिनों तक बांध का काम रुका हुआ था। टिहरी बांध का काम 76 दिनों तक रुका। तो क्वेश्चन आता है कि चाहे कितनी भी समितियां बनी हो, चाहे राजमाता कमलेंदुमती शाह
जो सांसद भी रही हैं, लोकसभा सांसद रही हैं उत्तराखंड की पहली महिला, उन्होंने भी विरोध प्रकट किया, लेकिन तब भी टिहरी डैम का काम नहीं रुका। लेकिन जो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी इस आंदोलन में कूदते हैं तो 76 दिनों तक इसका निर्माण कार्य रुका रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ है? तो कहाँ पे है? टिहरी में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है समूह का में, 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ है? टिहरी में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि टिहरी में स्थित गढ़वाल विश्वविद्यालय के परिसर को अलग कर दिया गया और 2010 में इसे दीनदयाल विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। ठीक है, टिहरी में गढ़वाल विश्वविद्यालय का एक परिसर है जिसको अलग कर दिया गया है और 2010 में इसे क्या नाम दे दिया गया? दीनदयाल विश्वविद्यालय नाम दिया गया। फिर 2012 में इसका नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया और वर्तमान में भी ये इसी नाम से यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्ष मानव। जो वृक्ष मानव है विश्वेश्वर दत्त सकलानी, उनका मूल निवास भी कहाँ है? टिहरी का है। यानी बड़ी बड़े जो व्यक्तित्व हैं वो टिहरी गढ़वाल से संबंधित हैं। जैसे हमारे वृक्ष मानव जिन्हें हम कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वो भी कहाँ के हैं? टिहरी गढ़वाल के। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी कहाँ के हैं? टिहरी गढ़वाल के। उनका तो गांव भी पूछा जाता है, वो है मरोड़ा गांव के। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक किसान आंदोलन का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है गोपाल सिंह राणा और इनका मूल स्थान भी कहाँ है? टिहरी जनपद है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है लीलाधर जगूड़ी। लीलाधर जगूड़ी की अगर बात करेंगे तो इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और साथ ही 2018 में इनकी रचना है जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला किस रचना के लिए वो आप देख सकते हैं, और व्यास सम्मान भी मिला इस रचना के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ जितने लोग उतने प्रेम, और 2018 में। नेक्स्ट है कमलेंदुमती शाह। 1952 में प्रथम आम चुनाव में टिहरी संसदीय सीट से चुनाव जीता और उत्तराखंड की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? तो कमलेंदुमती शाह। साथ ही आप देखेंगे 1958 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये उत्तराखंड की पहली महिला पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता महिला है। ठीक है, तो 2 पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। नेक्स्ट है वीर गब्बर सिंह नेगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1915 में चंबा के गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। ठीक है, उससे सम्मानित किया गया था उन्हें। और साथ ही क्वेश्चन और इनका आता है कि गब्बर सिंह कौन सी गढ़वाल राइफल से संबंधित हैं? तो वो है 39वीं गढ़वाल राइफल और उसकी दूसरी बटालियन में राइफलमैन थे ये। नेक्स्ट है हरिकृष्ण रतूड़ी। हरिकृष्ण रतूड़ी की हम बात करेंगे तो इन्होंने 1910 में गढ़वाल का इतिहास लिखा जो 1928 में पब्लिश हुआ। साथ ही हरिकृष्ण रतूड़ी महाराजा कीर्ति शाह के वजीर और नरेंद्र शाह के सलाहकार थे। ठीक है, 2 राजाओं के समय ये थे, एक कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह के टाइम पे। नेक्स्ट है तारा दत्त गैरोला। ठीक है, तारा दत्त गैरोला जो है उन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। साथ ही जो दूसरे कुमाऊं परिषद थी उसके अधिवेशन की अध्यक्षता 1918 में किसने की? तारा दत्त गैरोला ने। तो यहाँ से 2 पॉइंट बन जाते हैं इनके। पहले गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 में, और किसने की है? तारा दत्त गैरोला ने। दूसरा पॉइंट है दूसरी कुमाऊं परिषद अधिवेशन 1918 में अध्यक्षता किसने की? तो तारा दत्त गैरोला ने की। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें हम उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। 1924 को टिहरी में 24 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और कहाँ पर? जखोली विकासखंड में इनका जन्म हुआ।
और 24 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत बार जैसे क्वेश्चन आता था कि उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो हम लोग जैसे कंफ्यूज कर जाते थे कि इंद्रमणि बडोनी इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि बहुत पहले पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं मिलती थी। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों हम मनाते हैं, क्योंकि जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं उनको केदार नृत्य होता है ना, उसके बहुत अच्छे कुशल नृतज्ञ थे ये। जब 1956 में आरडी परेड यानी रिपब्लिक डे परेड हुई थी, तो जब इन्होंने इसमें केदार नृत्य करा था तो प्रधानमंत्री नेहरू जी भी इनके नृत्य देख के झूम उठे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बडोनी जी का नाम इसमें फेमस होता गया केदार नृत्य में, और उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाने लगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के गांधी किन्हें कहते हैं, इंद्रमणि बडोनी जी को। इन्हीं के जन्म दिवस पे लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। और आरडी परेड में जब ये शामिल हुए थे 1956 में, तो प्रधानमंत्री नेहरू जी इनके नृत्य को देख के झूम उठे थे। अब देखते हैं उत्तराखंड के एक और लाल के बारे में, वो हैं श्रीदेव सुमन जी, जिनका जन्म हुआ था 1916 में और मृत्यु हुई थी 1944 में। एक छोटा टाइम पीरियड था, लेकिन इस छोटे टाइम पीरियड में इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। इनका जन्म हुआ 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में। ठीक है, कब हुआ, 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गांव में। इनके बचपन का नाम था श्रीदत्त बडोनी, माता का नाम श्रीमती तारा देवी और पिता का नाम श्री हरिराम बडोनी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब श्रीदेव सुमन जी देहरादून आए थे तो उन्होंने पृथक राज्य की मांग के लिए 1938 में गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने की, 1938 में किसने की थी, श्रीदेव सुमन ने, देहरादून में। नेक्स्ट पॉइंट है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को की गई थी, देहरादून में की गई थी। ये भी किसके द्वारा, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। अब श्रीदेव सुमन जी किसके विरोध में ये सब चीजें कर रहे थे, तो आप अगर आप देखेंगे तो टिहरी में, मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में कि टिहरी में जो थी वो देशी रियासत थी, और उस रियासत में जो राजा थे और जो अंग्रेज थे, वो राजा और अंग्रेज एक साथ मिल जाते थे। राजा अपने फायदे के लिए अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाते थे और आम जनता का शोषण करते थे। तो इसी के खिलाफ, ठीक है, टिहरी रियासत और अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जन क्रांति कर अपने प्राणों का बलिदान श्रीदेव सुमन जी ने दिया था। और श्रीदेव सुमन जी का एक प्रमुख स्टेटमेंट भी है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये स्टेटमेंट किसका है, तो वो है श्रीदेव सुमन जी का। टिहरी रियासत के जो अत्याचार थे उनके विरोध में 3 मई 1944 को उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन जी शहीद हो गए थे। ठीक है, यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं ये कि कब वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है, आमरण अनशन पर बैठे थे, और कब वो शहीद हुए और कितने दिनों की भूख हड़ताल उन्होंने रखी थी। जब श्रीदेव सुमन जी शहीद हुए थे 25 जुलाई को, तो उस दिन को उत्तराखंड में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनको याद करते हुए वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो श्रीदेव सुमन जी के बारे में था, लेकिन कुछ और पॉइंट हैं जो पीछे छूट गए थे, मैंने यहाँ पे इनको कवर अप किया है। टिहरी जनपद के बारे में, जो उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, नरेंद्र नगर को, और नरेंद्र नगर भी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। राज्य का सबसे छोटा नगर निकाय है कीर्ति नगर, और जो कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, नरेंद्र नगर और ये भी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में, और कीर्ति नगर ये भी कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट है प्रताप नगर का पुराना नाम, वो है डांगधार, कई बार ऑप्शन उसमें आता है एग्जाम पेपर में। नेक्स्ट है टिहरी में प्रथम कृषि बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1920 में, और किसके टाइम पे, नरेंद्र शाह के टाइम पे की गई थी। नेक्स्ट है
टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? वो की थी प्रताप शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट है, देवप्रयाग में 2 कुंड हैं, एक है ब्रह्म कुंड और दूसरा है वशिष्ठ कुंड। जो ब्रह्म कुंड है वो भागीरथी की ओर है और वशिष्ठ कुंड अलकनंदा नदी की ओर है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्म कुंड किस नदी की ओर है और वशिष्ठ कुंड किस नदी की ओर है? अलकनंदा। साथ ही एक क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग में 2 प्रसिद्ध कुंड कौन से हैं? तो दोनों ब्रह्म कुंड और वशिष्ठ कुंड। तो फ्रेंड्स, हमने टिहरी गढ़वाल से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम ओरिएंटेड, हमने 2 वीडियो में उन्हें कंप्लीट कर दिया है और मैंने इनमें सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।